जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रभु की कृपा से एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसे अनेक वर्षों से प्रकट नहीं किया गया। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो। आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु के इस भौतिक संसार से विषादपूर्ण प्रस्थान को लेकर रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में उनके प्रस्थान के विषय में विस्तृत वर्णन सहित बहुत कम ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। आज एक पक्ष जिसे अधिकतर लोग मानते हैं, ये कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह में विलीन हो गए थे। वहीं दूसरा पक्ष जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, ये कहते हैं कि उनकी मृत्यु का कारण उनके पैर में लगी गंभीर चोट थी। तो इनमें से क्या सत्य है? असल में ये दोनों पक्ष सत्य हैं। देखिए, पहला पक्ष भी सही है, क्योंकि शून्य संहिता में महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, अवतार जेते यही जगन्नाथ अंगरुक्षरी मिशंती, अर्थात जितने भी अवतार होते हैं वे जगन्नाथ महाप्रभु के ही अंग से उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। इसलिए यह कहना भी उचित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह में विलीन हो गए थे। दूसरा पक्ष भी सत्य है कि इस भौतिक संसार में उनका देहावसान उनके बाएं पैर पर लगी चोट के कारण हुआ। इस प्रकार दोनों ही वर्णन अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन और विषादपूर्ण देहावसान के विषय में सबसे स्पष्ट और विस्तृत वर्णन केवल भक्त कवि माधव पटनायक के वैष्णव लीलामृत नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है, क्योंकि वे स्वयं उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। किसी भी अन्य समकालीन लेखक ने इस प्रसंग का इतना स्पष्ट, व्यापक और विस्तृत वर्णन नहीं किया है। माधव पटनायक श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे और पुरी में उनके दिव्य जीवन के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। वैष्णव लीलामृत ओडिया भाषा में उड़ीसा के कवि माधव पटनायक द्वारा 1535 ईस्वी में लिखा गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितना भी जीवन पुरुषोत्तम धाम पुरी में व्यतीत किया, उस संपूर्ण अवधि में भक्त कवि माधव पटनायक उनके साथ उपस्थित रहे और महाप्रभु के संकीर्तन प्रचार में सक्रिय रूप से सहभागी भी थे। इसी कारण यह ग्रंथ अन्य सभी ग्रंथों की तुलना में सबसे अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। तो पूरे वैष्णव लीलामृत ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद केवल 4 दिनों में करना संभव नहीं था। इसी कारण हमने केवल 9वें अध्याय का ही हिंदी अनुवाद किया है, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रस्थान का विस्तृत और स्पष्ट वर्णन मिलता है। अब पहले हम ओडिया श्लोकों को पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में बताएंगे। नीलाचलर इष्टगोष्ठी उतर पारुषेण बसंती राम राय जे मुख्यो एथि प्रभु स्बामी मध्य बसंती बलराम जे स्बामी पासे अनंत अच्युत यशो बनते स्वरूप रघुनाथ दास अटंती पंडित विशेष सार्वभौम मध्य बसंती शास्त्र विचार से करंती वृंदावनुर रूप आसे राजार अंक 84 से रूप देखाइले नाटक प्रभु बोले पढ़िबाक इष्टगोष्ठी रे आसी हेले नाटक रूप देखाइले प्रभु जे राम राय देले परीक्षा करह बोइले राय बोइले पढ़ श्लोक कवित्व परिमाणिबाक रूप पढ़ई श्लोक जेते नांदीरु राधामान सेते राय बोइले रूपे चाही कवित्व तर अमृत ही एडे रस नाटकलु कविता रस आस्वादिलु तोर नाटक जे विशेष प्रकाश हेउ सर्वदेश विदग्ध माधव ए नाट लोकर हेलाटी प्रकट रूप रहिले 4 मासे गमंती कार्तिक प्रवेशे रघुनाथ रूप संगते गलेक वृंदावन पथे। अर्थात इष्ट गोष्ठी मंदिर के उत्तरी भाग में निर्मित मंडप में प्रतिदिन बैठक होती थी। राय रामानंद इसके मुख्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु और स्वामी जगन्नाथ दास इस गोष्ठी के मध्य भाग में आसन ग्रहण करते थे। महापुरुष शिशु अनंत, महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष यशोबंत, स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास जैसे प्रमुख वैष्णव प्रतिदिन इष्ट गोष्ठी में उपस्थित होते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के अंत तक
नीलाचल में रहने से इसका प्रमाण मिलता है। वासुदेव सार्वभौम भी इष्ट गोष्ठी के मध्य में बैठकर आवश्यकता अनुसार शास्त्रीय सिद्धांतों को प्रकट करते थे। राजा के 44वें अंक, सन 1532। संभवतः जुलाई मास की रथ यात्रा के समय रूप गोस्वामी वृंदावन से आकर नीलाचल पहुंचे। रूप गोस्वामी ने अपनी रचित नाटक पोथी श्री चैतन्य महाप्रभु को दिखाया। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर रूप गोस्वामी ने अपने नाटक को इष्ट गोष्ठी में प्रस्तुत किया और राय रामानंद ने रूप गोस्वामी को श्लोकों का पाठ करने का निर्देश दिया तथा अनेक प्रश्न पूछे। रूप गोस्वामी ने सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने के पश्चात राय रामानंद ने उस नाटक की विशेषताएं प्रकट की और रूप के कवित्व को वास्तविक अमृत धारा घोषित किया। इसके बाद इस नाटक का प्रचार और प्रसार आरंभ हुआ। नीलाचल के पंडितों द्वारा परीक्षा के बिना किसी भी काव्य कृति को लोक में प्रचार का अवसर नहीं मिलता था। रूप गोस्वामी द्वारा रचित विदग्ध माधव नाटक जब पुरी की इष्ट गोष्ठी द्वारा परीक्षित हुआ और राय रामानंद ने रूप गोस्वामी के काव्य प्रतिभा की उत्साहपूर्वक प्रशंसा की, तब यह लोक में प्रसारित हुआ। रूप गोस्वामी सन 1532 की रथ यात्रा में आए और यहाँ 4 महीने रहे तथा कार्तिक मास के आरंभ में यहाँ से वृंदावन लौट गए। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के साथ ही वृंदावन गए। स्वरूप से हूँ इत्थे रही, अनेक कष्ट से भोगई, श्वासरोगर ए बेभार थोरई सदा कले पर। माघ शुक्ल एकादशी रे देहरक्षाता गंभीरा रे अनंत अच्युत मिलिलु। जशोबंत को हकारिलु, नेलु से सब समुद्र को, भसाई देलु से संज को। प्रभु मुख कथा नस्फुरे राय जे थम्बित होइले, स्वामी बलराम समेते दुख जे तही कले केते। गदाधरे प्रभु हकारे चलतु एथुटी गौड़रे, स्वरूप एथे मारागला, जना भक्तों भला। अर्थात स्वरूप गोस्वामी वही रहते थे और अनेक कष्टों को भोग रहे थे। उनको श्वास रोग का ऐसा अवस्था था कि उनका शरीर सदा कांपता रहता था। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उन्होंने गंभीरा कक्ष में देह त्याग किया। महापुरुष शिशु अनंत, कवि माधव पाटनायक और महापुरुष अच्युत वहां आए और उन्होंने महापुरुष यशोबंत को बुलाया। वे उस शव को समुद्र की ओर ले गए और उसी संध्या को उन्होंने उसे जल में प्रवाहित कर दिया। प्रभु के मुख से कोई वचन प्रकट न हुआ और राय रामानंद स्थिर होकर खड़े रह गए। स्वामी जगन्नाथ और बलराम दास भी साथ में अत्यंत दुख करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बुलाकर उनसे कहा कि वे गौड़ लौटकर भक्तों को यह सूचना प्रदान करें। गोड़े चलिले गदाधर, फगुन मास आरंभर, बलराम जे सुपंडित, वेदांत शास्त्र मतिरथ, रंचिला सेहु रामायण, भगवद गीता बखाण, ब्रह्म ज्ञानेण मति दृढ़, भकति शास्त्रड़ निबाड़, सदा कीर्तनन से करई, किछि न कही काहा कोई, भजई नाम अनर्गला, मरण काल आसी हेला, बोइला अन्न छाड़िबई, धैर्य तप करिबई, बसई त्रिपुति मौने, फगुण शुक्ल 10 दिने, पिंडु पराण उड़ी जाई, वृक्षेक उरुली पड़ाई, प्रभु स्वामी जे जशोबंत, कहनाई अच्युत अनंत, रामराय जे आसी हेले, सरबे गुण सुमरिले, जगन्नाथर प्रिय से ही जगन्नाथ अंगी मिसाई, समुद्र तटेण बलिर, पोताइले सब रात्रर, भकते सुनिले बारता, अश्रु उगाली अधोमथा, प्रभु स्वामी जे न उठिले, काहारे कथा न बोइले। अर्थात फाल्गुन मास के आरंभ में गदाधर पंडित गौड़ की ओर चल दिए। महापुरुष बलराम सुपंडित थे। वे वेदांत शास्त्र में निरंतर स्थित और तल्लीन रहते थे। उन्होंने ओडिया भाषा में रामायण की रचना की और भागवत गीता का वर्णन करते थे। उनका मन ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ था और वे भक्ति शास्त्र में सुदृढ़ थे। वे सदैव कीर्तन करते थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। जब उनके मृत्यु काल का समय निकट आया तब उन्होंने कहा कि वे अन्न का त्याग करेंगे और धैर्य से तप का पालन करेंगे।
फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष दशमी को वे समाधि मौन धारण किए। उनके शरीर से प्राण निकल गए और वे एक वृक्ष के नीचे गिर पड़े। महाप्रभु चैतन्य, स्वामी जगन्नाथ, यशोवंत, कन्हाई, अच्युत और शिशु अनंत उपस्थित हुए। राम राय भी वहां आए। सभी ने उनके गुणों को याद किया। वे जगन्नाथ महाप्रभु के प्रिय थे। समुद्र तट की बालू में रात के समय शव को दफनाया गया। भक्तों ने जब ये समाचार सुना तो आंसू बहाते हुए वे सिर झुकाए रहे। महाप्रभु चैतन्य और स्वामी जगन्नाथ न तो स्वयं उठे और न ही किसी से कोई बात कही। शुणे सुजने मन देहि, प्रभु जे ओटे पुण्य देहि, प्रभुर ओटे शुद्ध देह, काले जेपरी गला क्षय, एक दिन के नृत्य कला उद्दाम भावन छाड़िला, खोल करताल सहित पाद चालाई अविरत बाटे इटाए पड़िथिला, तहिंकी दृष्टिता नथिला, बाजिला बाम वृद्धांगुष्ठी, रुधिर झरई निकिटी, पाद खंजाई मोड़ी हेला, गलगाजी तले पड़िला, स्वामी जे काशीश्वर मिश्र, जशवंत श्रीवत्स अनंत, सर्वे होइन एकमेल, प्रभु को संभाळे भूतल, प्रभु जे हतज्ञान होई, तले पड़िछि चेता नाही, प्रभु को कांधे टेकी नेले। अमावास्यार सायंकाले उत्तर पारुष मंडपे सुआई देले चिताटोपे, नसारु अनिल बोहई, चक्षु बुझिन पड़ी थाई, मुखेन सलिल सिंचन, केतेबेले के उदेज्ञान चक्षु मेड़ाई न चाहिला, पिंडे पराण प्रवेशिला, सकले होइले हरस, स्वामी हेरई प्रभु मुख, बोलई प्रभु कथा कह, पिंडे मोहर प्राण दिय, काले साष्टाम हेला प्रभु, गले से थानु लोक सबु, रजनी पहर कबले, रामराय जे विजे हेले, मंदिरे बाजे जे खोलताला, गुरु गंभीर नादरला, प्रभु बोले मते निय, देखिबे नृत्य क्षणे रह, मात्रक पाद न पड़ई, स्वामी बसाई करदेई, बोइले प्रभु तू न चला, एथाने बस तू निश्चला, पादे तो व्यथा उपजात, न चल एथु एक हाथ, तोहरे पान भोजनाई, मुथि भी तोरे नियो गाई। अर्थात भक्त कवि माधव पटनायक कहते हैं, हे सज्जनों, ध्यान देकर सुनो। श्री चैतन्य महाप्रभु पुण्य देह वाले थे। उनका शरीर शुद्ध शरीर था। वो जिस प्रकार क्षीण हुआ उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत है। एक दिन वे तीव्र भाव में नृत्य कर रहे थे और उस उत्कट भाव को नहीं छोड़ा। मृदंग और करताल के साथ उनके पैर निरंतर चल रहे थे। मार्ग में पड़ी एक ईंट पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वो उनके बाएं पांव के अंगूठे से टकराई, जिससे रक्त बहने लगा। पैर फंसकर मुड़ गया और वे करहाते हुए जमीन पर गिर पड़े। जगन्नाथ स्वामी, काशीश्वर मिश्र, यशोवंत, श्रीवत्स और शिशु अनंत सहित सभी भक्त एकजुट होकर प्रभु को जमीन पर संभालने लगे। प्रभु बेहोश होकर पड़े थे। उन्हें होश नहीं था। अमावस्या की संध्या को वे प्रभु को कंधों पर उठाकर ले गए और उत्तर दिशा के मंडप में एक आसन पर सुला दिया। उनके नाक से सांस चल रही थी और वे आंखें बंद करके पड़े थे। उनके मुख पर जल छिड़का गया। कुछ समय बाद उन्हें चेतना आया। उन्होंने आंखें खोलकर देखा। ये देखकर सभी प्रसन्न हो गए और स्वामी जगन्नाथ ने प्रभु के मुख की ओर देखकर कहा कि आप बात करें और हमारे शरीर में प्राण डालें। कुछ समय में प्रभु स्वस्थ हो गए और धीरे धीरे सभी लोग उस स्थान से चले गए। लगभग संध्या काल के बाद के समय राम राय वहां पधारे। मंदिर में मृदंग और करताल बज रहे थे। महाप्रभु चैतन्य ने स्वामी जगन्नाथ से कहा, मुझे वहां ले चलो, मैं नृत्य देखूंगा, क्षण भर रुको। किंतु वे पैर नहीं रख पा रहे थे। स्वामी जगन्नाथ ने उन्हें हाथ का सहारा देकर बिठा दिया और कहा, प्रभु आप चले नहीं, आप इस स्थान पर स्थिर बैठो। आपके पैर में दर्द उत्पन्न हुआ है। आप यहां से एक हाथ भी न चलें। आपके पान और भोजन की व्यवस्था के लिए मैं स्वयं आपकी सेवा में नियुक्त रहूंगा। एमंत गला रात्र काला, प्रभात आसी हेला ठुला, प्रभुर शरीर तापती, जेसन जाई खई फुटी, संज को पाद फुलीगला,
ବାମ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଜଳ ତପତାଇ ତା ତ ହିଁ କରିଆ ବୁଡ଼ାଇ ପ୍ରଭୁର ବାମ ପାଦେ ଦେଲା। ଉଷୁମ ହେଲା କି ବୋଇଲା ତା ତଲା କରିଆ ଉଷୁମ ପାୟଣ ଶାନ୍ତି କଲା ମନ। ତେବେ ହେ ତାତି ନ ଛାଡ଼ିଲା ରାତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗୁ କମ୍ପ ଦେଲା। ସ୍ୱାମୀକୁ ବୋଇଲା ସମ୍ଭାଳ ତୁ ଥିଲେ ମୋର ନାହିଁ କାଳ ତୋ ସଙ୍ଗ ମୁଁ କି ଛାଡ଼ିବଇ। ହରିର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହରି ସେବକେ ଯେତେ ଭବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନହେ ଲବେ। ତୁ ଜଗନ୍ନାଥର ସେବକ ସେବକ ମୁଁ ତୋ ଅବିବେକ ତୋର ହାତୁ ମୁଁ ସେବ ପାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଜାଣାଇ ତା ବିନା ଗତି ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀର ଆର୍ତ୍ତ ନିବାରଇ ରଖାଇ ଆପଣ କରମେ ମତେ କି ନେବ ନିଜ ଧାମେ। ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋହର ପରାଣ ସୁଜ୍ଞାନ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜାଣ ଭକତି ବାଟ ବତାଇଲୁ ସଖ୍ୟରେ ମତେ ବନ୍ଧାଇଲୁ। ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଇବି କାହିଁ ତୋ ଇବା ବାଟ ଥିବି ଚାହିଁ। ପ୍ରଭୁର ନୟନେ ଲୋତକ ସ୍ୱାମୀ ହେରଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଲୋତକେ ଲୋତକ ମିଶିଲା ତପତ ପ୍ରବାହ ବୋହିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଅଛଇ ପାଖେ ପାଖେ ସେବଇ ପ୍ରଭୁକୁ ନିରେଖେ। ସ୍ୱାମୀ ନାରୀର ଭାବ ବହି ସେବେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦେହ ତପତି ନ ଛାଡ଼ଇ ସରବ ଅଙ୍ଗ ଫୁଲିଆଇ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପ୍ରବେଶ ଚନ୍ଦନଜାତ ଅବକାଶ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ହେଲା प्रभुर पिंडु प्राण गला। इस प्रकार रात बीत गई और प्रभात हो गया। प्रभु का शरीर तेजी से तप रहा था। संध्या तक पैर सूज गया और बाएं अंगूठे में पीड़ा हो रही थी। स्वामी जगन्नाथ ने पानी गर्म किया और उस गर्म पानी में कपड़ा डुबोकर प्रभु के बाएं पैर पर लगाया और पूछा, क्या गर्म महसूस हुआ? गर्म कपड़े की गर्मी पाकर उनके मन को शांति मिली। फिर भी बुखार नहीं छूटा और रात में उनके अंगों में कंपन होने लगा। उन्होंने स्वामी जगन्नाथ से कहा, संभालो, जब तक तुम हो तब तक मेरा काल नहीं है। तुम्हारा साथ क्या मैं छोड़ूंगा? हरि की इच्छा तो निश्चित रूप से पूर्ण होकर रहेगी। जो हरि के सेवक संसार में हैं, उनकी मृत्यु एक क्षण के लिए भी नहीं होती है। तुम जगन्नाथ के सेवक हो और मैं तुम्हारा एक अज्ञानी सेवक हूं। मैं तुम्हारे हाथों से सेवा प्राप्त करता हूं। जगन्नाथ सब कुछ जानते हैं। उनके बिना और कोई गति नहीं है। वे प्राणियों के दुख को दूर करते हैं। वे हमें हमारे कर्मों के अनुसार रखते हैं। क्या वे मुझे अपने धाम ले जाएंगे? तुम मेरे स्वामी, मेरे प्राण हो। तुम सुज्ञानी, पंडित और ज्ञानी हो। तुमने मुझे भक्ति का मार्ग बताया और सख्य भाव में बांध लिया। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा? मैं तुम्हारे जाने के मार्ग की प्रतीक्षा करता रहूंगा। प्रभु की आंखों में आंसू थे। स्वामी ने प्रभु के मुख को देखा तो उनके आंसू भी मिल गए और आंसुओं का एक गर्म प्रवाह बह निकला। स्वामी पास ही रहे और प्रभु की ध्यान पूर्वक सेवा करते रहे। स्वामी ने एक स्त्री का भाव धारण करके प्राण लगाकर प्रभु की सेवा की। शरीर का ताप नहीं छूट रहा था और सारा शरीर सूज गया था। इसी बीच अक्षय तृतीया का प्रवेश हुआ, जो चंदन यात्रा उत्सव का अवसर था। ब्राह्म मुहूर्त आने पर प्रभु के शरीर से प्राण निकल गए। एकासे जगन्नाथ दास मंदिरे अछि तार पास उच्च स्वରରେ कांदु थाई भो प्रभु केने गलु तुही। नयनु लोतक झराई प्रभुर श्रीअंग तिंताई सबटी तले श्रुआइछि निर्मा खोइन कांदुछि। काक आसीन राब देला चौदी गजे उजଳିଲା। प्रभात अवकाश भेर मंदिर अछै निश्चल। सेवक जन दुई एक मंदिरे हेले उपगत। स्वामी बोइला बेगे जाओ रामराय रे ए जणाओ। आसु से एथे अविलंबे झपट जाओ एबे तुम्भे। संदेश पाई रामराय तक्षणे मिली देवालय। दुर्दशा देखिन प्रभुर क्षणे होइला सुगंभीर। नयनु लोतक झरिला सबको कोलाग्रत कला। प्रभुर मुख आउंसिला सर्वांगे कर बुलाइला। नाहिटी आउ प्रभु बोली सब छाड़िन कर मेली। किंचिते सेवके हकारी आदेश देलाटी उभारी।
आज दुआर किला हेब देवता नीति न चलिब। हकारी अश्वारोही जणे चिटाऊ प्रेरिला तक्षणे। जोगरे अक्षय तृतीया चंदन जात्रा विनोदिया। गजपति जे रुद्रदेव विजे दर्शन को संभव। बाटरे भेटी अश्वारोही चिटाऊ पढ़ई फिटाई। दुखेन मुख विषादित चारि प्रहर बेळ गत। अर्थात स्वामी जगन्नाथ दास अकेले ही प्रभु के पास मंदिर में थे। वो ऊंचे स्वर में रो रहे थे और कह रहे थे, हे प्रभु, आप कहाँ चले गए? आंखों से आंसू बहाकर उन्होंने प्रभु के श्री अंग को भिगो दिया। शव को जमीन पर लेटाए हुए वो व्याकुल होकर रो रहे थे। कौवे आकर चिल्लाने लगे और चारों दिशाएं उज्जवल हो गईं और प्रभात कालीन अवकाश का समय था, किंतु मंदिर शांत था। एक दो सेवक मंदिर में आए तो स्वामी जगन्नाथ ने उनसे कहा, जल्दी जाओ और राम राय को यह सूचना दो, वे यहां बिना देरी के आए। तुम अभी तेजी से जाओ। संदेश पाकर राम राय तुरंत मंदिर में पहुंचे। प्रभु की दुर्दशा देखकर वो एक क्षण के लिए गंभीर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने शव को आलिंगन किया। प्रभु के मुख को सहलाने और पूरे शरीर पर हाथ फेरने के बाद उन्होंने कहा कि अब प्रभु नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने शव को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर कुछ सेवकों को बुलाकर स्पष्ट आदेश दिया कि आज दरवाजा बंद रहेगा और देवता के नीति नहीं चलेंगे। उन्होंने एक अश्वारोही को बुलाकर तत्काल एक पत्र भेजा। संयोग से उस दिन अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा उत्सव था। गजपति प्रताप रुद्रदेव दर्शन के लिए पधारने वाले थे। अश्वारोही उन्हें रास्ते में मिला। गजपति ने दुख भरे पत्र को खोलकर पढ़ा। दुख से उनका मुख विषादग्रस्त हो गया और 4 पहर का समय बीत गया। राम राय जे जणाइले, प्रभु को की करिबा बोले। गजपति जे दारुभूत कथा न फुरे मुखु सत। राम राय से बोले, सुन, ए सब नेले अकारण। गौड़िया कदर्थ करिबे, गौड़े खच जे बोलिबे, लागिब कंदन बहुत। शून्य कथा को मिछ सत, जोड़िबे अनेक बारता। अपनिंदारे हट हटा, मंदिरे मारागला प्रभु। एहाकू एथे पोताइबू, मणिमा रथ जात बेले। प्रभु बोलिछ जात्री मेले, ए प्रभु से प्रभुरे लीन। हेला बोलिबाटी कारण, शव पोताइबा तुरीते, कोइली बैकुंठापुरते। जगन्नाथ जीर्ण विग्रह, संस्कार मते आज्ञा कह। गजपति जे अधमुखे, सम्मत हेले को तुरीते, कोइली बैकुंठे शब नहीं। पोताइले गात खोलाई, स्वामीपाद जे राम राय, सेवक 2 कले थय। एहा न जाने आन केही, पड़िला दुआर फिटई, संस्कार पाई आदेशिला। मंदिर सबु कर्पूर चंदन अगुरु, सेवके सिंचिले भितरु। चंदन लागी हेबा देख, यात्रा आरंभ उपलक्षी। भगते आसी ठुड़ हेले, मार्कंड बोली चढ़ी गले। विषादित जात दिवस, कहा मुखे नहीं हरस। प्रभुर अंतर्धान वार्ता, पाइन सर्वे कातरता। अर्थात राम राय ने महाराज को सूचना दी और पूछा कि अब प्रभु के लिए क्या करना चाहिए। गजपति महाराज पत्थर की तरह स्तब्ध होकर चुप रहे। तब राम राय ने समझाया, सुनिए, यदि इस शव को यहां से ले जाया जाता है तो गौड़ीय भक्त अकारण ही अपमान करेंगे। वे गौड़ देश में बुरी बातें कहेंगे, बहुत झगड़ा होगा और वे छोटी सी बात को झूठ और सच मिलाकर अनेक कहानियां जोड़ेंगे, जिससे निंदा के कारण भारी अपमान होगा। प्रभु ने मंदिर में देह त्याग किया है, हम इन्हें यहीं दफनाएंगे और लोगों से कहेंगे कि ये प्रभु उस प्रभु में लीन हो गए हैं। हमें तुरंत शव को कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर दफनाना होगा। साथ ही आप जगन्नाथ की पुरानी विग्रह के संस्कार के लिए भी आज्ञा दीजिए। गजपति महाराज ने दुख से सिर झुकाकर तुरंत अपनी सहमति दी। इसके बाद शव को कोयली वैकुंठ ले जाकर गड्ढा खुदवाकर दफनाया गया। गजपति महाराज, स्वामी जगन्नाथ, राम राय और 2 सेवक के बीच
इस बात को गुप्त रखा गया और बंद दरवाजे खोले गए। संस्कार के लिए आदेश देने के बाद पूरे मंदिर को धुलवाया गया। सेवकों ने मंदिर के अंदर कपूर, चंदन और अगरू का छिड़काव किया। चंदन लेपन को होते देखकर यात्रा के आरंभ के उपलक्ष्य में भक्त इकट्ठा हुए और यात्री मारकांडा तक गए। प्रभु के अंतर्धान की खबर पाकर सभी व्याकुल थे और यात्रा का वह दिन विषाद से भरा था। किसी के मुख पर हर्ष नहीं था। जगन्नाथ अंगे में मिसिला, बिजुली मेघ लुचिगला, एको आरेक मुख हेरी, प्रभु कथा को हेले भाड़ी, सकड़े हेले दुख मना, प्रभुर गुण सुमरणा, प्रभु साक्षाते भगवान। नृत्य कला को हेला जन्म, एबे हो श्रीअंगे मिसिला, सोन सरबे भाव भणा, जानिला अच्युत कहनाई, जसवंत जे अनंताई। सरब सुनी हेले दुखी, स्वामी कांदई निरिमाखी, अच्युत बोलै स्वामी को। तू किपा छाड़िलु प्रभु को, आंभंत देखि न पाइलु, तू किपा बांधि न रखिलु। जसवंत बोले ए कथा, बाड़ुत बोले किबा कथा, शिशु अनंत न जानै, बाड़ुत पराए कांदेई, सरबे प्रभुर चरित। गुणिले दिवारात्र सत, गौड़िया भक्ते आसी हेले, रथरे रे नृप बिघोसिले, गौड़िया सर्वे चढ़ीगले। गौड़े जाई से कहले, प्रभुर प्रयाण बारता, रथ को जानिले समेता, प्रभु को न पाई रथरे राजा जे बहु दुख कले। सुवर्ण सामार्जनी छड़ी राजार हाथू गला पड़ी, रथयात्रार अवकाशे। शुणी सररबे शोकत्रासे, मंदिरे सबजे रहिला, गजपति को चिंता हेला। दुर्बल कृत्य कर्म करी, दैव पातक आबोरी। अर्थात लोग एक दूसरे का मुंह देखकर कहने लगे, वे जगन्नाथ के अंग में लीन हो गए, ठीक वैसे ही जैसे बिजली बादलों में छिप जाती है। और वे लोग प्रभु की बातों को याद करके विचलित हो गए। सभी दुखी होकर प्रभु के गुणों का स्मरण करने लगे। प्रभु साक्षात भगवान थे, अब वे श्री अंग में लीन हो गए हैं। ये जानकर सभी भाव से विवल होकर सुनने लगे। अच्युत, कन्हाई, यशोवंत और शिशु अनंत को भी ये बात मालूम हुई और सब सुनकर वे दुखी हो गए। स्वामी जगन्नाथ व्याकुल होकर रो रहे थे। अच्युत ने स्वामी जगन्नाथ से पूछा, तुमने प्रभु को क्यों छोड़ दिया? तुमने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया और उन्हें बांधकर क्यों नहीं रखा? यशोवंत ने भी ऐसी ही बातें कही। शिशु अनंत एक बच्चे की तरह रो रहे थे। सभी ने प्रभु के चरित्र को दिन और रात सच्चाई से याद किया। जब गौड़ीय भक्त आए तो राजा ने रथ यात्रा में इसकी घोषणा की। सभी गौड़ीय भक्त वहां से चले गए और गौड़ देश जाकर उन्होंने ये बात बताई। प्रभु के प्रयाण की खबर उन्हें रथ यात्रा के दौरान मालूम पड़ा। रथ पर प्रभु को न पाकर राजा को बहुत दुख हुआ। शोक के कारण उनके हाथ से सोने की झाड़ू गिर गई। रथ यात्रा के अवकाश पर यह सुनकर सभी शोक से त्रस्त हो गए। मंदिर में शव की उपस्थिति के रहस्य को लेकर गजपति महाराज को चिंता हुई। यह दुर्बल कृत्य करके दैवीय पातक को ग्रहण किया। शंकराचार्य बालीमठ, महंत सदाशिव तीर्थ, वेद वेदांत भागवत उपदेशंती अविरत, ज्ञान भक्ति हृदय धरी, सूर्य प्रकाश ब्रह्मचारी, सेवक ब्राह्मण हकारी, नीति पानीति पालंती निष्ठा करी, रात्र को जगन्नाथ दास, बालीमठरे परकाश। गजपतिर चिंता जर, मंदिर करिबा संस्कार, समुद्र तटे खोलाइले, सरबे एक मेल हेले, कोइली बैकुंठर खात, पारुष मृत्तिका सहित। सेवक जतने टेकिले, अस्थि कंकाल घेनिगले, श्वेत गंगा ह्रद मृत्तिका, कोइली बैकुंठको पका। गुंडीचा जात हेला शेष, मंदिरे संस्कार विशेष। महापुरु जे बाहुडिले, बड़ देउले विजे हेले। गुप्त समाधि सिंधु तटे, बसिले दास जगन्नाथे। सागर लहड़ी देखिबी, द्वारका बास मु लभिबी। भोग खपरे कुड़ुआ, सजाई गणिले कुड़िया,
ସ୍ୱାମୀର ବାସ ମଠ ହେଲା। ସାତ ଲହଡ଼ି ବୋଲାଇଲା। ସେବକେ ମେଳି ହୋଇ ବସି ପହରା ଦିଅନ୍ତି ଦିବାନିଶି। ସ୍ୱାମୀ ବୋଇଲେ ନ ଆସିବି, ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ନ ରହିବି। ଅଚ୍ୟୁତ ଗଲା ନେମ୍ବାଳକୁ, ଅନନ୍ତ ଗଲା ସ୍वस्थानକୁ। अर्थात शंकराचार्य, बाली मठ के महंत सदाशिव तीर्थ, जो निरंतर वेद, वेदांत और भागवत का उपदेश देते थे तथा ज्ञान और भक्ति को हृदय में धारण करने वाले सूर्य प्रकाश ब्रह्मचारी भी उपस्थित थे। सेवकों और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने निष्ठा के साथ नीति का पालन किया। रात को जगन्नाथ दास बाली मठ में आए। गजपति महाराज को मंदिर के संस्कार की चिंता सता रही थी, जिससे वे चिंता ज्वर से पीड़ित थे। समुद्र तट पर गड्ढा खुदवाया गया और सभी वहां एकत्र हुए। कोयली वैकुंठ के गड्ढे की आसपास की मिट्टी के साथ सेवकों ने यत्न से अस्थि और कंकाल को उठाया और ले गए। श्वेत गंगा झील की मिट्टी को कोयली वैकुंठ में डाला गया। गुंडीचा यात्रा समाप्त होने के पश्चात मंदिर में विशेष शुद्धिकरण किया गया। तत्पश्चात महाप्रभु जगन्नाथ लौट आए और पूरी श्री मंदिर में विराजमान हुए। समुद्र तट पर गुप्त समाधि के पास जगन्नाथ दास बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं सागर की लहरें देखूंगा और द्वारका निवास प्राप्त करूंगा। भोग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई। स्वामी जगन्नाथ का वह निवास एक मठ बन गया, जिसे 7 लहड़ी कहा गया। सेवकों ने एकत्र होकर वहां दिन और रात पहरा दिया। स्वामी जगन्नाथ ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं समुद्र के किनारे ही रहूंगा। इसके बाद अच्युत ने नेमाल की ओर प्रस्थान किया और अनंत अपने स्थान पर चले गए। भाद्रव मास कृष्णाष्टमी। भकते कृष्ण जन्मकामी नहेला कीर्तन राहास। सकल मनरे बिरस। मंडप उत्तर पारुसे रामराय जे आसी बसे। प्रभुर भाव से सुमरी नयनु लोतक उभारी। स्वामी संगते कथा रंगे सुमरी कीर्तन प्रसंगे। सेदिन सायंकाल बेले रामराय जे स्वर्ग गले, पिंडरु प्राण गला काले। हा कृष्ण सेहु उचारिले क्षेत्रे जे पड़िला चहल। मिलिले लोक जे सतर, सकल मुखे हरि नाम, सत्य बोले राम नाम। प्राणीर भल मंदबाणी मरण काले ताहा जानी, कहिछि जगन्नाथ दास। अटई से सिद्ध पुरुष, ए तो हूँ आनन हेबार, कहि माधव जे छार। बारता लिखन विशेष, संशय खंडिब अशेष। अर्थात भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी थी, जब भक्त कृष्ण जन्मोत्सव की कामना करते हैं। लेकिन उस वर्ष कीर्तन और रास नहीं हुआ, जिससे सभी के मन में उदासी थी। राम राय मंडप के उत्तर दिशा की ओर आकर बैठ गए। वे प्रभु के भावों को याद कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे स्वामी जगन्नाथ के साथ के आनंदमय वार्तालाप और कीर्तन के प्रसंगों को भी स्मरण कर रहे थे। उसी दिन संध्या काल के समय राम राय स्वर्ग सिधार गए। जब उनके शरीर से प्राण निकले, तब उन्होंने हा कृष्ण का उच्चारण किया। यह देखकर पूरी श्री क्षेत्र में हलचल मच गई और लोग इकट्ठा हुए। सभी के मुख पर हरि का नाम था और वे राम नाम सत्य है कह रहे थे। किसी भी प्राणी की अच्छी बुरी वाणी मरण काल में उसे जाना जाता है। जगन्नाथ दास ने यह कहा है, वे सिद्ध पुरुष थे। ये तुच्छ माधव कहता है कि यह बात सत्य से भिन्न नहीं होगी। समाचार का ये विशेष लेखन सभी संदेहों को निश्चित रूप से दूर कर देगा। तो वैष्णव लीला अमृत का ये संपूर्ण 9वां अध्याय समाप्त होता है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।